हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक जूनी पुरातन जड़ी बूटी जिसको कहते हैं और बहुत से भारतीय लोग इसको अपने घरों में यूज करते हैं। तो इसके बारे में जो मैं आज को बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये विनम्रपूर्वक कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे यूज करना है, किस बीमारी के ऊपर, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह से ज्ञान को अर्जन करें। तो ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं इसको बता देता हूँ। इसको देखिए, ये जो बच, इसका नाम हिंदी में इसको बच कहा जाता है, घोड़ा बच भी कहा जाता है, गोरबच भी कहा जाता है और मराठी में इसे कहा जाता है वेखंड। तो इन बहुत सारे नाम से इसको पुकारा जाता है। आपको इसका कोई नाम और आपकी भाषा में क्या कहते हैं तो आप भी मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो देखो, मैं इसके बारे में आपके फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। ये जो होती है, ये इसको दोस्तों ऐसा तोड़ने के बाद इसको अगर सुगंध लिया जाए तो इसकी बहुत सारी सुगंध आती है। तो ये झाड़ की मूल होती है, जड़ होती है। तो इसको क्या है दोस्तों, इसके अंदर ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं कि मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आयुर्वेद के मत से बच उग्र युक्त होती है, चरपरी, कड़वी, गरम, वमन कारक, मृद विरेचक, मूत्रल, शांतिदायक और कुर्मी नाशक होती है। दोस्तों, यह बुद्धि को वर्धक मतलब बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है, कंठ को हितकारक होती है। अगर कंठ के अंदर किसी भी प्रकार के अगर आपको प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है तो इससे फ़ायदे होते हैं। और ये मूत्रल भी होती है, मूत्र शोधक होती है तथा अफारा शूल मतलब गैस से होने वाली जो शूल होती है उसके लिए भी बड़ी काम करती है। शोधवात मतलब सूजन आके अगर अपने को अकड़ना आ गई है तो उसके लिए भी काम करती है। ज्वर में काम करती है। अपस्मार का मतलब होता है मिर्गी के अंदर भी काम करती है। कफ विकार में काम करती है। उन्माद में काम करती है। भूत बाधा में काम करती है। कुर्मी और वात को नष्ट करवाती है। ये इसके अंदर गुण होते हैं। दोस्तों, इसमें सफ़ेद बज भी आती है जो मति और बुद्धि के वर्धक में काम करती है, सफ़ेद बज, और जठार अग्नि को प्रदीप्त करती है। यह आयु वर्धक भी मानी गई है, यानी उम्र को बढ़ाने वाली मालूम कहा जाता है। वीर्य जनक होती है, वीर्य को उत्पाद करती है, वीर्य को गाढ़ा करती है तथा कफ और बाधी, भूत बाधा और कुर्मियों को नष्ट करके दूर कर देती है। बच के चूर्ण को कैसे यूज किया जाए ये मैं बताने जा रहा हूँ। बच के चूर्ण को जल के साथ अथवा दूध के साथ 1 मास तक अगर सेवन करे तो मनुष्य बुद्धिमान और ज्ञानी हो जाता है। मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तथा चंद्र ग्रहण के समय, ख्याल दीजिए, ध्यान से आप नोटिशन कीजिए, चंद्र ग्रहण के समय अथवा सूर्य ग्रहण के समय 1 पल बच के चूर्ण को मधु के साथ भक्षण करने से मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान हो जाता है। हालांकि अभी आने वाले दिवाली के समय सूर्य ग्रहण और दोनों चंद्र ग्रहण दोनों आ रहे हैं, तो इसमें इसका आप लाभ उठा सकते हो। ये 2022 की आने वाली दिवाली की बात मैं कर रहा हूँ। बच में पसीना लाने का कफ नाशक, वमक, ज्वर नाशक, उत्तेजक, वेदना शामक और कुर्मी नाशक गुण होते हैं। धर्म प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों बच से उपयुक्त तो उसका प्रभाव बहुत शीघ्र होता है, अच्छा लाभ होता है।
दोस्तों ज्वर के अंदर बच को मतलब बुखार के अंदर बच को देने से पसीना छूटता है और पेशाब का परिणाम कुछ बढ़ जाता है। और जीर्ण ज्वर में बच के देने से मस्तिष्क और मज्जा तंतुओं को उत्तेजना मिलती है। बच को दांत आने के समय जो बुखार आता है उसमें भी बच का बड़ा लाभ होता है। बच मस्तिष्क और मज्जा तंतुओं के लिए उत्तेजक वस्तु है। इसमें रोगी की चेतना शक्ति जागृत हो जाती है। दोस्तों ये इतना बड़ा पावर होता है जड़ी बूटी के अंदर कि अगर इसका स्टडी हर घर में अभ्यास होना चाहिए। और कुछ काम शक्ति भी बढ़ाता है। मिर्गी, अपस्मार, उन्माद, लकवा, हिस्टीरिया इत्यादि मज्जा तंतुओं के संबंध में रखने वाली बीमारी में इसका उपयोग बड़ा सफलतापूर्वक माना गया है। और अपस्मार में इसके शहद के साथ अगर सुबह शाम दिया जाए तो उन्माद से कटु के रस में साथ देना चाहिए। कड़वे में लकवे के अंदर ग्रास्त भाग में ऊपर इसकी मालिश की जाती है। बच की हद तक गर्भाशय का भी संकोचन करता है। इसके प्रसूति के समय इसको केसर और पीपल मूल के साथ देने से पीड़ा का वेग मिटाकर प्रसूति शीघ्र हो जाती है। इतना अच्छा गुणधर्म इसका है। यह वनस्पति आमाशय के क्रिया को भी सुधारती है। इसलिए अजीर्ण, मंदाग्नि, पेट का अफारा, उदरशूल, बच का उदर शूल पे, कुर्मी इत्यादि रोगों में यह अच्छा काम करती है। दोस्तों उन्माद के रोगों के अंदर बच का चूर्ण थोड़े से कुटकी चूर्ण के साथ अगर मिलाकर दूध के साथ देने से और कुछ पथ्य में पालन करने से सिर पर दूध भात लेना चाहिए। तो लेने से उन्माद में भी बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों गर्म प्रकृति वाले के लिए हानिकारक है। जिसकी गर्म प्रकृति है उसी ने इसको थोड़ा कम मात्रा में संभाल पूर्वक लेना चाहिए। और उनमें सिर दर्द ज़्यादा पैदा होती है। बवासीर है, जिसे बवासीर कहते हैं, मराठी में मुळव्याध कहते हैं, भगंदर कहते हैं। तो बच और भांग और अजवाइन इन तीनों को बराबर लेकर धुनी देने से बवासीर की पीड़ा शांत हो जाती है। सूखी खांसी के अंदर दोस्तों 25 ग्राम बच को 350 ग्राम जल में औटाकर छानकर उसमें से 20-20 ग्राम काढ़ा दिन में 3 बार पिलाने से सूखी खांसी, पेट का अफारा और उदरशूल ये तीनों मिट जाते हैं। ज्वर के अंदर दोस्तों बच को चिरायते के साथ औटाकर पिलाने से बार बार आने वाला ज्वर मिट जाता है। गले का दर्द के लिए मित्रों, गले में अगर दर्द होता है तो बच को कपड़े से छानकर 50 मिलीग्राम चूर्ण को गुनगुने दूध के साथ पिलाने से चिपका हुआ कफ ढीला होकर निकल जाता है। गले का दर्द मिटता है। दोस्तों दमे के अंदर भी इसका बड़ा गुण बताया गया है। दमे के रोग को मिटाने के लिए पहले बच की 1.25 ग्राम की मात्रा देनी चाहिए। इसके पश्चात 50-50 ग्राम मिलीग्राम की मात्रा में हर तीसरे घंटे से देना चाहिए। बच के बड़े लाभकारी गुण है। बच्चों की खांसी अगर है तो बच्चों को माँ के दूध में बच पीस कर पिला देने से खांसी और ज्वर मिट जाता है। उदरशूल और अफारा बच के कोयले को मतलब बच को थोड़ा जला के कोयले को एरंडी के तेल या खोबरेल तेल में पीस कर बच के पेट पर लेप करने से शूल युक्त अफारा मिट जाता है। पेट की कुर्मी अगर है तो पेट के कुर्मी के अंदर
बच को सेकी हुई हींग के साथ देने से पेट की कुर्मी निकल जाती है, कीड़े भाग जाते हैं। पाठ का क्लॉथ को छिलके के जोड़े पर दूसरे स्थान कीड़े भाग जाते हैं। जमाल गोटे का विष, अगर किसी ने जमाल गोटा खा लिया तो जमाल गोटे के विष के अंदर बच के कोयले को 100 मिलीग्राम भस्म पानी में घोलकर पिलाने से जमाल गोटे का विष शांत हो जाता है और सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इतना काराबीन ये तुम्हारे बच के फायदे हैं। गठिया और चोट, गठियावात और चोट की सूजन होती है। बच को काजू के तेल में पीसकर मालिश करने से गठिया के दर्द में फ़ायदा होता है, सूजन में भी फ़ायदा होता है। मस्तक पीड़ा, ललाट पर इसका लेप करने से मस्तक पीड़ा भी निकल जाती है। अर्दित मतलब मुँह का लकवा, बच और सोंठ के चूर्ण को समान भाग शहद में मिलाकर प्रतिदिन दोनों वक्त पर चटाने से अर्दित मुँह का लकवा निकल जाता है। दोस्तों, शहद का पानी खिलाना चाहिए, शहद और पानी उनको पिलाना चाहिए उस रोगी को। आधा शीशी मतलब जिसका आधा सर दर्द करता हो, बच और पीपल के चूर्णों को सूंघाने से आधा शीशी मिट जाता है, मतलब माइग्रेन में फ़ायदा होता है। दोस्तों, स्मरण शक्ति के लिए बहुत ही पावरफुल है। स्मरण शक्ति के लिए घी और दूध के साथ 1 महीने तक बच के चूर्ण का सेवन करने से मनुष्य की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उन्माद और पागलपन मतलब अपस्मार, इसके अंदर बच का कपड़छान किया हुआ चूर्ण 50 ग्राम से 100 मिलीग्राम तक की मात्रा में शहद के साथ चटाने से उन्माद अपस्मार में बहुत लाभ होता है। इसी औषधि के सेवन से समय पथ्य से सिर्फ दूध भात लेना चाहिए। गारुड़ी विद्या नामक एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि हींग और घोड़ा बच को समान भाग लेकर पानी के साथ पीसकर औषधि और शरीर पर चुपड़कर औषधि को जीवित सांप के ऊपर फेंक कर उस सांप को आसानी से साथ पकड़ा जा सकता है। ये प्रयोग हमने करके देखा नहीं, लेकिन किसी जानकार या किसी गारुड़ी के सानिध्य में तुम इसको कर सकते हो सावधानी के साथ। इस औषधि की गंध से सांप बेहोश होकर मृततुल्य हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ये प्रयोग हमने करके देखा नहीं। दोस्तों, ये जो बच है बड़ी काराबीन चीज़ मैं आपको दिखाया हूँ, और फिर से मैं मिलूँगा आपको एक नए जड़ी बूटी के साथ। तो मेरा ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये जानकारी अपने घर के अंदर सबको बताइए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को बड़े खर्चे से आप दूर रहोगे। धन्यवाद, खुश रहो। आने वाली दिवाली की आपको सबको शुभकामनाएं।